और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ का पर्दाफाश करने वाले हितों की रक्षा करने के लिए, उनको ज़्यादा सीट दिलाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये वोट चोरी की है। भारत के चुनाव आयोग ने इस लोकतंत्र, इस जमहूरियत को शर्मसार किया है। का भी उल्लंघन किया जा रहा है। न्यू वोटर्स को राइट्स मिलता है, लेकिन उसके बदले 98, 97, 89 इयर्स के जो बूढ़े लोग आकर के वोट दे रहे हैं, तो ये फॉर्म 6 का भी उल्लंघन है। अगर वोटर लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें किसी में नाम है लेकिन इसमें तस्वीर नहीं है। किसी में अगर वो उम्र 14 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो उसमें 70 साल की महिलाओं का फोटो। भाजपा के साथ मिलकर के इलेक्शन कमीशन ने गुंडागर्दी नहीं किया है, वो डकैती किया है और एक एक जन का जो समर्थन है उस पे चोरी किया है। वोट चोर गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। गली में शोर है, राहुल तुम आगे बढ़ो। मैं शकील यार, आप देख रहे हैं IDTV न्यूज़। जिस तरह पूरे देश में राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम लगाकर एक अभियान छोड़ा, उसी के तहत आज राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक में कांग्रेसों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर इसका समर्थन किया गया और चुनाव आयोग का पुरजोर विरोध किया गया। क्या कुछ होता है आइए देखते हैं। गली गली में शोर है, राहुल तुम आगे बढ़ो, राहुल तुम आगे बढ़ो। वोट चोर गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। वोट चोर गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है, लोकतंत्र की जो पवित्रता थी, भाजपा के साथ मिलकर के इलेक्शन कमीशन ने गुंडागर्दी नहीं किया है, वो डकैती किया है और एक एक जन का जो समर्थन है उस पे चोरी किया है। आज इलेक्शन कमीशन जो भाजपा के साथ मिलकर के जो नकली जो शासन कर रहा है, जो नकली सत्ता में बैठा हुआ है, हम उसको उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं। देश की जनता को बताने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से लोगों का एक एक मत का चोरी करके ये नकली लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का हम विरोध करते हैं, भाजपा का हम विरोध करते हैं। राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। देखिए, आज जिस प्रकार से माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ पकड़ी हैं और विगत दिनों जो राज्य में चुनाव हुआ था, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, और उसके बाद जब माननीय राहुल जी ने वोटर लिस्ट की जो उन्होंने एक सबूत पेश किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो आप देखेंगे कितनी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। विगत दिनों मोदी जी ने कहा था कि हम नए वोटर को हम जोड़ने का हम काम किए हैं, लेकिन अगर वोटर लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें किसी में नाम है लेकिन इसमें तस्वीर नहीं है। किसी में अगर वो उम्र 14 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो उसमें 70 साल की महिलाओं का फोटो दिया गया है। तो कई ऐसे वोटर में जो लिस्ट में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, इसलिए आज हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रदर्शन कैंडल मार्च के माध्यम से देश को बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग जनता जाग चुकी है। जो वोट की चीज़ चोरी होती है, क्योंकि लोकतंत्र में एक मतदाता एक वोट का जो अधिकार है और उसकी चोरी होती है, अब वो देश जाग गया है। अब हम कांग्रेस पार्टी इसको चलने नहीं देंगे। राहुल तुम आगे बढ़ो। देखिए, ये तो सिंपल सा बात है कि SIR के बारे में सबको पता है कि किस तरह से मोदी सरकार बिहार में वोटों की चोरी करने का कोशिश कर रही है, लिस्ट से हटाने का काम कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से राहुल गांधी ने खुलासा किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी अभी स्पीचलेस है। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ उन्होंने घपला किया और जहाँ जहाँ डेटा उन्होंने मांगा राहुल गांधी जी ने, और हम जनता भी मांगते हैं, वहाँ सब वेबसाइट ही बंद कर दिया इलेक्शन कमीशन। और अभी भी हम ये मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन CCTV कैमरा का जाहिर करे और जो डेटा है वो भी सामने लाए, क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ पे कि एक घर में 35 लोग
60 लोग नहीं रह सकते, 70 लोग नहीं रह सकते, लेकिन सबका एड्रेस ठीक है और बहुत सारा फेक वोटर ID कार्ड्स है। और इसके खिलाफ जो फॉर्म 6 का भी उल्लंघन किया जा रहा है, न्यू वोटर्स को राइट्स मिलता है, लेकिन उसके बदले 98, 97, 89 ईयर्स के जो बूढ़े लोग आकर के वोट दे रहे हैं, तो ये फॉर्म 6 का भी उल्लंघन है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए और देना पड़ेगा। जब तक आवाज़ उठेगा तब तक उनको डर होना चाहिए कि जनता भी अब अवेयर है। ये जो दुनिया हिंदुस्तान के जमहूरियत और लोकतंत्र को बड़े ही ऊंचे पायदान से देखा करती थी, भारत के चुनाव आयोग ने इस लोकतंत्र, इस जमहूरियत को शर्मसार किया है। हमारे देश में इसीलिए 75 वर्षों से यह देश चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों को विश्वास है। लेकिन आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हिंदुस्तान की सरकार को मदद किया है, उसके खिलाफ हम बिल्कुल तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कर्नाटक के एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी का 6 महीने तक उन्होंने सर्वेक्षण करके जो आंकड़े और डाटा लाए हैं, 1 लाख से अधिक मतों की बेईमानी को दिखा रहा है और ये काम पूरे देश में होगा। इसलिए इस वोट चोरी का पर्दाफाश करने के लिए निकले और इलेक्शन कमीशन से डिमांड किया है राहुल गांधी जी ने कि डेटा आप दीजिए, आपने जो CCTV फुटेज के साथ खिलवाड़ किया है उसका आंकड़ा हमको दीजिए। और कल 17 तारीख से बिहार के युवाओं को साथ लेकर एक बार फिर वो पद यात्रा पर निकलने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ का पर्दाफाश करने वाले हैं। झारखंड हमेशा ही इस लड़ाई में साथ रहेगा, जिसकी शुरुआत आज हम लोगों ने यहाँ से करी। देखिए, 7 तारीख को जिस तरह से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के वोट चोरी को एक्सपोज किया है, आज पूरा इलेक्शन कमीशन देश के सामने उसको शर्मसार होना चाहिए। लेकिन उनके समर्थन में बीजेपी के नेतागण बयान दे रहे हैं, बीजेपी उसके समर्थन में उतरी है और वो पार्टी है जिसके हितों की रक्षा करने के लिए, उनको ज़्यादा सीट दिलाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये वोट चोरी की है। अब न सत्ता पक्ष न सदन में चर्चा करना चाहती है, न इलेक्शन कमीशन जवाब देना चाहती है। तो हमारे पास विकल्प है कि हम सड़कों में उतरकर, गांव देहातों में जाकर जनता को वोट चोरी के मामले में जागरूक करें। और एक अभियान पूरे देश भर में शुरू हुआ है, जिसके तहत हम एक वोटर को बताएंगे कि आपके संवैधानिक जो अधिकार है उसको किस तरह से केंद्र की सरकार और इलेक्शन कमीशन खत्म कर रही है। तो आने वाले समय में जो बिहार में राहुल जी का 15 दिनों का पदयात्रा है, दौरा है, उसी तरह देश भर में ये अभियान अब चल रहा है। हम एक जनता को वोट चोरी के प्रति जागरूक करेंगे।